रिकॉर्डिंग ऑन है। क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे फोन के अंदर किस तरह से पावर पावर बनता है, तो हम देखेंगे पहले अपना पावर सेक्शन। ठीक है, ये हमारा पावर सेक्शन का पहला क्लास है। कैसे समझते हैं हमारे फोन में पावर इस तरह से आईसी टू आईसी जनरेट होता है, जिसमें हम सीखेंगे आपका प्राइमरी सेकेंडरी लाइन और आपका प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है। तो जैसे हमारा ये बेसिक है आपका, जैसे हमारा ये एक बैटरी कनेक्टर है, ये हमारा एक आईसी है, और एक हमारा आईसी ये है, और आपका एक आईसी ये है, और आपका एक ये आईसी है। फिर इस तरह के कुछ आईसीस हैं, उनके हम नाम नोटिस कर देते हैं। तो ये आपका ये है B8, जिसे आप बैटरी कनेक्टर बोलते हैं। ये आपका है चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी। ये आपका है पावर आईसी। ये आपका है लाइट। ये आपका ऑडियो। ये आपका है नेटवर्क। ये आपका है ग्राफिक। और ये आपका है ब्लूटूथ वाईफाई। तो ये आपके होते हैं सेक्शंस मोबाइल के अंदर। तो किस तरह से हम समझते हैं वो देख लेते हैं पहले। ये हमारा सीपीयू है, और ये हमारा है एमएमसी और फ्लैश आईसी। सबसे पहले जो हमारा पावर, मतलब कि जैसे आप बैटरी लगाते हैं, ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक इमेज है, मतलब इस तरह से ही पावर आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारे फोन में दो तरह से आपका लाइन होती हैं, सीरीज और पैरेलल। वो भी समझेंगे हम। पहले समझते हैं ये, जब आप बैटरी लगाते हैं, समझो आपका बैटरी में अभी फिलहाल जो चार्ज है वो 3.7 है। ठीक है, सबसे पहले बैटरी लगाते हैं तो सबसे पहले आपका ये वोल्टेज जाता है आपका चार्जिंग आईसी के अंदर, और जो कि आपका एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर
आईसी होता है। ठीक है, यही आपका होता है चार्जिंग आईसी भी। जैसे आपका ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है, ये इसका एक आईसी है। इसे आप कह सकते हैं ओबीपी आईसी। ठीक है, यहाँ से ये लाइन सीधा होता है। ये चार्जिंग का पिन है आपका। इसमें 5 पिन होती है। एक ग्राउंड होता है आपका इसमें से। ये आपकी है चार्जिंग पिन। तो जब आप बैटरी लगाते हैं तो सबसे पहले आपका चार्जिंग आईसी के अंदर ये वोल्टेज जाता है। तो ये आईसी आपकी एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी आपकी होती है। ये जो आईसी है वो आपकी डीसी डीसी कन्वर्टर आईसी भी आपकी होती है साथ में आपकी ये आईसी। तो यहाँ से हमारा बनता है सिस्टम वोल्टेज। यहाँ से हमारा जो जनरेट होता है वो सिस्टम वोल्टेज जनरेट होता है यहाँ से हमारा। यहाँ से हमारा जो बनता है वो बनता है हमारा सिस्टम वोल्टेज। मतलब जिसे आप कह सकते हैं बीपीएच पावर या BS/S वोल्टेज। ये तो दोनों ही, ये दोनों एक ही के नाम होते हैं। जितना आपका बैटरी चार्ज होता है उतना ही वोल्टेज आपका इस पे मिल जाता है आपको, सेम वोल्टेज। आपको भी सेम टू सेम वोल्टेज आपको ये मिल जाता है। तो सबसे पहले हमारा बनता है बीपीएच पावर। ठीक है, सबसे पहले हमारा बीपीएच पावर यहाँ से जनरेट होता है और ये इसका नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बनता है बीपीएच पावर। तो जो बैटरी लगाने के बाद यहां से और यहां तक का जो लाइन है इसे हम बोलते हैं ये प्राइमरी लाइन। प्राइमरी लाइन क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लाइन है। यहाँ सबसे पहले जो वोल्टेज हमारा बैटरी से चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है, जो कि हमारा एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी है, जो कि हमारा बनाती है बीपीएच पावर। ठीक है, इसके बाद ये वोल्टेज सभी सेक्शनों को दिया जाता है। ये वोल्टेज कितना होता है, जितना आपका बैटरी चार्ज होगा उतना ही वोल्टेज आपका ये होता है। अब जो इस यहां से लेके यहां तक लाइन जाती है उसका नाम होता है आपका प्राइमरी लाइन। प्राइमरी मतलब पहला लाइन या पहला वोल्टेज, इसे आप प्राइमरी वोल्टेज भी कहेंगे। और कोई वोल्टेज जब किसी आईसी से होकर गुजरता है, जैसे ये वोल्टेज जब इसके अंदर जाता है उसके बाद ये वोल्टेज आउटपुट होता है। ठीक है, तो आपका यहां से बनता है बीपीएच पावर। अब आपकी सभी सेक्शनों को ऑन होने के लिए वोल्टेज ये मिलता है सिस्टम वोल्टेज। अब आपका सभी सेक्शनों को ऑन होने के लिए आपका ये सिस्टम वोल्टेज मिल जाता है।
ये सभी आईसीओ को ये वोल्टेज मिलता है। ठीक है, सभी को ये आपका सिस्टम वोल्टेज यहां से इस लाइन से इन सभी को मिल जाता है। तो देखो, कीपैड हैंडसेट में क्या होता है, कीपैड हैंडसेट में वोल्टेज यहां से ज्यादा डायरेक्ट। जैसे कीपैड हैंडसेट में भी आपका ऑप्शन होता है लाइट, लाइट का, डिस्प्ले, ब्लूटूथ, ठीक है, ऑडियो सेक्शन। तो उसमें डायरेक्ट यहां से जाता है, मतलब कि डायरेक्ट बैटरी के पॉइंट से ही ऑपरेट होगा। अगर ये सेट कीपैड होता तो डायरेक्ट आपका लाइट अगर ऑन करना होता तो डायरेक्ट वोल्टेज यहां से जाता सीधा सीधा। तो हमारे एंड्रॉइड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, 4G सेटों में उसमें एक आईसी को बीच में रखकर, जिसका नाम होता है डीसी डीसी, वही आपकी चार्जिंग आईसी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपकी हो सकती है BQ, आपकी ये PMI हो सकती है, इसके आगे नंबर कुछ भी हो सकता है, PMI हो सकती है। ठीक है, इस टाइप के नाम इस आईसी के ऊपर लिखा होता है। अब यहां से आपका ये सभी सेक्शनों को वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे, तो हम इस लाइन को बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है आपका BPH पावर लाइन, द मेन सिस्टम लाइन। ठीक है, इसका जो वोल्टेज है वो 3.7 से लेकर 4.2, जितना आपका बैटरी चार्ज होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट होता है आपका। तो ये सभी को मिलता है, ये सभी के लिए लाइन जुड़ा होता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं एक टाइप का सेकेंडरी लाइन, क्योंकि किसी आईसी से गुजरने के बाद कोई भी लाइन बनता है तो उसे सेकेंडरी लाइन बोला जाता है। ठीक है, बट इसमें सेम टू सेम वोल्टेज है, जितना बैटरी में चार्ज होता है उतना ही वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो इसे आप सेकेंडरी लाइन कह सकते हैं, या आप प्राइमरी लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि बैटरी लगाते ही ऑटोमेटिक ही बन जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सभी सेक्शनों को ऑन होने के लिए ये वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जिसे हम बीपीएच पावर बोलते हैं। जब इन आईसीओ को ये वोल्टेज मिल जाता है तो क्लियर हो जाता है कि इस आईसी को काम करने के लिए पहला सिस्टम वोल्टेज मिल रहा है। जैसे हमारा सबसे पहला वोल्टेज बनता है बी वेट, उसके बाद बीपीएच पावर, उसके बाद हमारा बनता है पावर आईसी से सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज आपका बनता है, तो पहले हमने बैटरी लगाया बी वेट, ये, उसके बाद बना हमारा बीपीएच पावर, उसके बाद हमारा बनेगा सेकेंडरी वोल्टेज। ये सेकेंडरी वोल्टेज आपका कब बनता है, फिलहाल बैटरी को लगाते आपको ये सभी वोल्टेजेस मिलेंगे, फिर आपका बैटरी चार्ज होगा ओनली बैटरी लगाने पर। अब आपको सेकेंडरी वोल्टेज कब मिलता है, ये वोल्टेज या तो आप फोन को ऑन करें,
या फोन में लगाए चार्जर। चार्जर लगाने के बाद जैसे अगर आप चार्जर लगाते हैं यहाँ पर, जो कि चार्जर में आपका वोल्टेज होता है 5.0। जैसे चार्जर लगाते हैं उसके बाद आपका पावर आईसी एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पावर आईसी से वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, ये सेकेंडरी वोल्टेज कब बनते हैं आपके, या सेट को ऑन करने के बाद बनेंगे, या आपके चाय लगाने के बाद आपके ये वोल्टेज बन जाएंगे, जो कि पावर आईसी के पास आपके बहुत सारे कॉइल्स होते हैं। लाइट आईसी के पास आपको एक कॉइल मिलता है। ठीक है, ग्राफिक आईसी के पास भी आपको एक कॉइल मिल जाता है। तो जैसे अब हमने सबसे पहले आपको चेक करना है बैटरी लगाकर कि ये सभी सेक्शनों को हमारा सिस्टम वोल्टेज मिलता है कि नहीं। अगर ये मिल रहा है तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हाँ, सभी सेक्शनों को ऑन होने के लिए लीकेज पावर मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी लाइन। ठीक है, वैसे ये सेकेंडरी कहलाया जाएगा, क्योंकि एक आईसी के बाद ही लाइन निकल रहा है, बट इसमें वोल्टेज सेम होता है, बैटरी को लगाते ही वोल्टेज मिल जाता है, तो हम इसे सेकेंडरी लाइन कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी लाइन कहेंगे। और प्राइमरी वोल्टेज, क्योंकि लगाते ही मिल जाता है पहला वोल्टेज, तो ये लाइन तो सेकेंडरी हुआ। जैसे कि किसी ऐसी चीज के बाद कोई लाइन निकलना, तो सेकेंड लाइन हुआ, तो सेकेंडरी लाइन हो गया। और वोल्टेज सेम होता है बैटरी को लगाते ही, तो ये वोल्टेज को कहेंगे प्राइमरी वोल्टेज आपका। मतलब प्राइमरी का मतलब होता है कि बैटरी को लगाते ही आपको जिस जिस सेक्शन के पास जितना बैटरी चार्ज उतना वोल्टेज मिलता है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी वोल्टेज। वो हमारा प्राइमरी वोल्टेज होगा। तो सेम यहाँ भी, ये भी आपका प्राइमरी वोल्टेज ही आपका कहलाएगा। लाइन सेकेंडरी होगा, वोल्टेज प्राइमरी होगा। अब आपने ये चेक करने के बाद अब आपको चेक करना है सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी लाइन। ठीक है, तो जब आप चार्ज लगाएंगे तो यहां से आपका ओईपी आईसी से होता हुआ वोल्टेज कार्डिक आईसी के अंदर आता है, और यहां से आपका बनता है विविध पावर। उसके बाद अगर पावर आईसी ऑन हो जाता है चार्ज लगाने के बाद, मतलब अगर आपको सेकेंडरी वोल्टेज से ये वोल्टेज आपको चेक करने हैं पावर आईसी की कोयलों पर, तो ये वोल्टेज आपका बनाता है या तो फोन ऑन करने में बनेंगे या चार्ज लगाने पर। सेट अगर डेड है तो आपको फोन में लगाना होगा चार्जर, उसके बाद ये वोल्टेजेस आपके बन जाते हैं। ये आपके वोल्टेजेस बनाती है पावर आईसी। एक साइड से पावर आईसी में होता है आपका लाइन, और एक साइड से आपका होता है सीपीयू के अंदर। एक साइड से आपका ये, एक साइड से आपका ये सीपीयू के अंदर लाइन जाता है। ठीक है, जिसमें आपको
सीपीयू को ऑन करने के लिए सीपीयू में कई सारे सेक्शन होते हैं जो कि आपके सीपीयू पर डिपेंड करते हैं कि सीपीयू आपका किस कंपनी का है। फिर भी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे सीपीयू के अंदर आपका एक कोर सेक्शन होता है, एक मॉडर्न सेक्शन होता है आपका, ठीक है। इस टाइप के सीपीयू के अंदर सेक्शन होते हैं, उनको पावर आईसी वोल्टेज प्रोवाइड कराती है। तो जो पावर आईसी से वोल्टेज आउट होते हैं, ये कब होंगे? जब इस आईसी को मिलेगा पहला वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज इसको मिल जाएगा, उसके बाद ये एक्टिव हो सकती है। वो भी एक्टिव करने के लिए या तो आप फोन को ऑन करें, अगर शायद डेड है तो आप चार्ज लगाकर आपके ये सभी वोल्टेज बन जाते हैं। तो ये आपकी कहलाएंगी सेकेंडरी लाइन। ये आपकी सभी सेकेंडरी लाइन, ये आपकी सभी सेकेंडरी लाइन है। तो ये इनका वोल्टेज से कम बनता है जब आप फोन में या तो लगाएंगे ओनली चार्जर, या फोन को ऑन करेंगे, उसके बाद आपके ये वोल्टेज बन जाते हैं। क्योंकि फोन को ऑन करने के बाद ही आपको ये वोल्टेज मिलेंगी। और जब फोन आपका डेड होगा तो ये वोल्टेज आपको चेक करने होंगे, क्योंकि जब तक सीपीयू आपका ऑन नहीं होगा तब तक आपका ईएमसी बूट नहीं करेगा और फोन आपका चालू नहीं होगा। तो पहले आपको ये वोल्टेज चेक करने होते हैं। इनको चेक करने के केवल दो ही तरीके हैं, या तो आप फोन में चार्जर लगाओ या मॉल को ऑन करो। इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। फिर ये आपकी होती है सेकेंडरी लाइन, मतलब कि फोन को ऑन करने के बाद जो वोल्टेज बनते हैं आपके, जैसे कि आपका 1.8 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज, 2.0 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज, 2.2 वोल्टेज, इस टाइप के वोल्टेज आपके जही बनेंगे जब आपका पावर आईसी ऑन होगा। और पावर आईसी ऑन होने के पहले चाहिए सिस्टम वोल्टेज, जो कि आपकी बनाती है डीसी डीसी आईसी। जब आपका ये क्लियर होता है उसके बाद ही आपकी ये वोल्टेज बनते हैं, जिनको हम सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं। तो ये आपके वोल्टेज आपके कई जगह पर जाते हैं। जैसे अगर यहाँ से आपका 1.8 वोल्टेज निकलता है तो ये आपका लाइट सेक्शन में जाता है, यही आपका ऑडियो सेक्शन में जाता है, ये आपका ब्लूटूथ सेक्शन में जाता है, ये नेटवर्क सेक्शन में जाता है आपका, यही ग्राफिक सेक्शन में जाता है। इस टाइप से जो वोल्टेज निकलते हैं वो आपके इस तरह से अलग अलग, और यही आपका इमेज में जाता है, यही सीपीयू में जाता है। इस टाइप का वोल्टेज भी निकलते हैं जो कि हर आईसी के अंदर वो जाते हैं आपके, वो सही पावर आईसी बनाती है आपकी। तो ये आपके सेकेंडरी वोल्टेज होंगे सारे, ठीक है। जब आपका सॉर्टिंग का केस आता है, इसमें दिक्कत क्या होता है, जिसमें आपका अगर आपका सेकेंडरी लाइन में सॉर्टिंग है, सेकेंडरी का मतलब हुआ कि पावर आईसी की लाइन में, और आपका ये पावर आईसी है, इसकी लाइन में अगर सॉर्टिंग होता है तो आपको कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह से सॉर्टिंग को हटाना होता है। क्योंकि किसी भी लाइन की सॉर्टिंग को हम जब भी हटा सकते हैं जब हम उस लाइन का वोल्टेज जानकर उस लाइन में वोल्टेज इंजेक्ट करा पाए। अब इनका वोल्टेज कब बनेगा? जब सेट चालू होगा या पावर आईसी ऑक्टिव होगा और सभी लाइनों का जीआर ठीक होगा, सॉर्टिंग नहीं होगा, तब आपके वोल्टेज बनने चाहिए। जब आपकी सेकेंडरी लाइन में वोल्ट सॉर्टिंग हो जाती है
तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई पार्ट हीट नहीं होता। क्योंकि कोई पार्ट्स आपका हीट जब ही होता है जब आप उस लाइन के अंदर वोल्टेज को इंजेक्ट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये फोन ऑन होगा नहीं शॉर्टिंग होने पर, तो और ऐसे वोल्टेज निकलेंगे नहीं, और वोल्टेज ही नहीं निकलेंगे तो कोई भी पार्ट गर्म नहीं होगा। जैसे आप मान लो कि आपके, ये आपका पहला लाइन है, प्राइमरी लाइन। इसमें आपके कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक साइड से ग्राउंड। तो ये आपके कैपेसिटर है सी। अब जो भी कैपेसिटर एक साइड से ग्राउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये आपका है पैरेलल। मतलब पैरेलल कंपोनेंट होता है, तो उसका एक साइड आपको ग्राउंड मिलता है। जैसे अगर आप इसे मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि आपका ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। जैसे आपका, ये मान लो आपका ये मल्टीमीटर है, इसमें आपकी दो प्रॉप होती है, एक आपकी रेड और आपकी एक ब्लैक। और आपको ये जानना है कि ये कैपेसिटर है वो सीरीज है कि पैरेलल। तो आपको चेक करना होगा, मीटर को आप रखेंगे बीप पर, मीटर को बीप पर सेट कर लेंगे, या आप डायोड मोड पर, इस मोड पर कर लेंगे। इस टाइप का मोड होता है डायोड मोड आपका, इस टाइप आप सेट कर लेंगे। तो अब हमारा मीटर सेट है बीप पर। अब हमको चेक करना है कि सीरीज है कि पैरेलल। जो कंपोनेंट पैरेलल में होगा वो आपका एक साइड से ग्राउंड होगा। तो अब करना क्या होता है, आपको ब्लैक प्रॉप से चेक करना होता है, और इसको आप ग्राउंड कर देंगे। रेड प्रॉप आपने कहीं पे ग्राउंड कर दिया, और आपको ब्लैक से चेक करना है, तो आप ब्लैक से इस तरह से चेक करेंगे। पहले आपने यहाँ चेक किया, समझो इस लाइन का EIC इस लाइन का रीडिंग बना रहा है, इस लाइन का रीडिंग आपका 300 है, तो आपको यहाँ पर 300 रीडिंग मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर 300 रीडिंग्स मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपका, फिर आप चेक करेंगे इस लाइन को, जो नीचे वाला लाइन है। जब आप इस लाइन को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर बीप मिल जाएगा। जो मीटर रीडिंग मिल रहा था वो आपको बीप आ जाएगा। अब आपको बीप आ जाएगा तो समझ जाएंगे ये जो कंपोनेंट लगा है वो लगा है पैरेलल में। पैरेलल में एक साइड से कोई भी कंपोनेंट ग्राउंड होता है, एक साइड से सप्लाई में होता है। तो आपका ये होगा पैरेलल कंपोनेंट। ये आपका हुआ पैरेलल कंपोनेंट। अब कोई कंपोनेंट सीरीज में होता है, तो सीरीज कंपोनेंट कैसा होता है वो देख लेते हैं। मीटर को आप AC में सेट करेंगे, और सीरीज कंपोनेंट देख लेते हैं किस टाइप का होता है। सीरीज कंपोनेंट आप मान लो कि आपका इस लाइन के अंदर एक डायोड हमने लगा दिया है, और सप्लाई सीधा चला गया है चार्ज का इसी के अंदर। तो आपका ये कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा सीरीज कंपोनेंट। ये आपका होगा सीरीज कंपोनेंट। तो सीरीज कंपोनेंट क्या होता है, सीरीज कंपोनेंट आपका वही होता है
सीरीज कंपोनेंट आपका वही होगा जिसके दोनों साइड आपको वैल्यू आएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी कंपोनेंट से एक साइड से सप्लाई आपका पास होता है और सेकंड साइड से सप्लाई आपका आउट होता है। इसके अंदर इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, और एक ही लाइन के बीच में कोई भी कंपोनेंट लगा है तो उसे हम कहेंगे सीरीज कंपोनेंट है, सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट है। को चेक करने के लिए सिंपल आपको मीटर को रखना है इस पर, एक साइड ग्राउंड कर देंगे रेड वाला था, ब्लैक से चेक करेंगे आप यहाँ पर। इस लाइन का रीडिंग तो 300 है तो आपको 300 मिल जाएगा, और यहाँ पर इसका रीडिंग आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमेशा आपका कंपोनेंट का वैल्यू ऐड हो जाता है। तो आपको यहाँ पर जब आप यहाँ चेक करेंगे इस साइड, तो आपको इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का वैल्यू आपका 300 है और डायोड का खुद का जो वैल्यू वो 100 है, तो आपको यहाँ पर 400 मिलेगा। तो सीरीज में जो भी कंपोनेंट लगा है समझो उसका वैल्यू ऐड होगा उसके पीछे वाली रीडिंग के साथ में, तो आपको यहाँ पे 400 रीडिंग मिलेगा। मीटर को आप यहाँ सेट करेंगे, अब यहाँ से चेक करेंगे तो आपको यहाँ 400 मिलेगा, उस साइड 300। तो डिफरेंस का मतलब समझ जाना है कि सीरीज में लगा हुआ कंपोनेंट है, इसका वैल्यू इसमें ऐड हो रहा है, इसीलिए इस तरह से ये सीरीज कंपोनेंट इस टाइप होते हैं, पैरेलल आपके इस टाइप के होते हैं। हेलो, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, जिन भाई को यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो। हेलो। समझ तो बहुत अच्छा है सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर, ओवीपी आईसी का आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे सर? कि आपका यूपीआईसी है कि नहीं। जी जी जी। जिस आईसी के पास आपको चाय लगाने के बाद 5 वोल्टेज मिलता है तो वही ओबीपीआईसी होगी। अच्छा, तो देख के नहीं पहचानेंगे, जैसे कि सर सीपीयू, रैम और पावर, ऐसे देख के हम पहचानते कि ये सीपीयू है और पावर है। हाँ पहचान लें, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है और उस साइज का और भी आईसी हो सकता है, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप सीधा वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज तो इस पर 5 वोल्टेज ही पाएगा, और किसी भी वोल्ट 5 वोल्ट को मिलेगा ही नहीं। और वो डीसी टू डीसी जो आईसी है, वहां पर भी तो 5 वोल्टेज मिलेगा ना सर? वो आईसी तो बड़ी होती है ना, वो तो सब समझ ही जाओगे, अच्छा। वो तो और समझ। सर, मैंने कभी कभी देखा है जो सीरीज में जो कंपोनेंट होता है, सर दोनों तरफ सेम रीडिंग दिखाते हैं। वो आपका जीरो वैल्यू का होता है। जैसे मान लो आपका ये एक डायोड ना होकर ये एक रजिस्टर है, मान लो कि आपका ये रजिस्टर है, आपका एक रजिस्टर है आर, इसका 0 ओम है और इसका वैल्यू 0 है, तो आपको ये भी सेम आएगा और यहाँ भी सेम आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोयल, कोयल के इस साइड में सेम वैल्यू आएगा, इस साइड में सेम वैल्यू, क्योंकि इसका खुद ये बीप मारता है, तो इसका तो 0 वैल्यू होगा, इसीलिए वैल्यू ऐड होगा ही नहीं। अच्छा, कैपिस्टर भी हाँ, कैपिस्टर में भी सेम वैल्यू आएगा? यहाँ पर कैपेसिटर में यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ भी सेम वैल्यू मिलेगा 300, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी 300 मिलेगा, क्योंकि ये लगे पैरेलल में। नहीं नहीं सर, जो सीरीज में लगा रहता है कैपिस्टर। कैपेसिटर जी जी। नहीं, एक साइड आपको वैल्यू मिलेगा, सेकंड साइड देखो, कैपेसिटर में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। कैसे? हेलो। एक मिनट समझ लेते हैं। मान लो आपका ये कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है सी। अब आपको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलना चाहिए, तो जैसे आप देखो इस लाइन का वैल्यू 300 है, तो आपको यहाँ तो 300 मिल जाएगा। अब ये कैपेसिटर का वैल्यू इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर में दोनों सिरे अलग अलग होते हैं,
मतलब ये कभी भी पास नहीं करता है। ठीक है। छोटे जब लोग जो छोटे साइज के कैपिटल होते हैं वो पास कर देते हैं, बड़े कैपिटल पास नहीं करते, तो ये यहाँ पर रोक लेगा रीडिंग को। अगर इस साइड जो आईसी रीडिंग दे रही होगी वो इसको मिलेगी। ये समझो इस लाइन का रीडिंग 300 था, और आईसी की जो पिन यहाँ अटैच है, इसका जो बैक से रीडिंग जाएगा तो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे इसका रीडिंग 600 है तो आपको इस साइड 600 मिलेगा, एक साइड 300 मिलेगा। 300 तो इसका ऑलरेडी है ही, यहाँ से जो बैक रीडिंग जा रही है वो 600 आपको यहाँ मिल जाएगा। जी जी सर, आप समझ आया। मैंने हमने देखा है नोकिया का कीपैड मोबाइल में छोटा वाला कैपेसिटर में दोनों तरफ सेम वैल्यू, मतलब सेम रीडिंग देता था। हाँ, तो ऐसा हो सकता है शायद इस आईसी से निकलने वाला रीडिंग भी सेम हो, या आपका देखने में कुछ गलती हो गया हो, शायद वो रजिस्टर की जगह कुछ और कंपोनेंट हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि सेम सेम वैल्यू हो, क्योंकि कभी भी कैपेसिटर से पास नहीं हो सकता वोल्टेज। और सर बी क्यू का मतलब क्या है सर? आपने बी क्यू, कहा कि बी हाँ क्यू जैसे और मैंने बताया पी था, एम आई। जैसे एग्जाम्पल के लिए चार्जिंग आईसी, मतलब बी क्यू भी एक टाइप का चार्जिंग आईसी है। इसका नाम होता है बी क्यू, लिखा हो समझो चार्जिंग आईसी है। किसी पे लिखा होगा आईसी के ऊपर लिखा हो पीएमआई, समझ जाओ ये आपका एक चार्जिंग आईसी ही है। और चार्जिंग आईसी होगा तो साथ में वो आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी साथ में होगा ही होगा 100%। अच्छा, मतलब एक ही आईसी के अंदर इनबिल्ट रहता है। हाँ, जिसमें चार्जिंग आईसी आपका होगा वो आपका बीपीएच बीपीएच लाइन जो बनता है सभी सेक्शनों को मिलता है पहला वोल्टेज बैटरी को लगा के, तो वो इस आईसी से ही बनेगा, चाहे किसी भी कंपनी का आपका फोन हो। हेलो सर। बोलो। सर, प्राइमरी लाइन का मतलब सर क्या होता है कि पहला वोल्टेज बनना? जैसे इसका मतलब या इसका मतलब, हाँ, पहला वोल्टेज बनना। हबी बेट का मतलब हुआ कि आपका पहला वोल्टेज, क्योंकि सबसे पहला वोल्टेज कौन सा होता है, बैटरी लगा, बैटरी तो वोल्टेज होता है। हाँ हाँ, वीपी तो पावर। अगर वो चार्ज लगाएंगे या हाँ तो हाँ हाँ। वोल्टेज जब बनेगा या बैटरी लगाने के बाद, पहले हमारा हम्म बैटरी लगता है। चार्ज तो केवल चार्जिंग करने के पर्पज से यूज करते हैं उसे ओनली। हम्म। आपने बैटरी लगाया, सेकेंड। हाँ बैटरी में वोल्टेज आपका कुछ भी होगा, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे प्राइमरी वोल्टेज, सर, मतलब कि पहला सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज का मतलब विरेज वोल्टेज। हाँ वीरेस सेकेंडरी का वोल्टेज मतलब हुआ कि जब फोन ऑन होने के बाद जो वोल्टेज बनते हाँ हैं। इसको हाँ। बनने के दो तरीके हैं, या तो आप फोन में चार्जर लगाएं, जैसे आप फोन में चार्जर लगाते हैं तो आपके फोन में डिस्प्ले का लोगो आ जाता है कि नहीं। हाँ हाँ। इसका मतलब हुआ कि सारे वोल्टेज बनते जब तो डिस्प्ले ऑन होता है आपका। हम्म तो या तो चार्जर लगाने के बाद ये सभी वोल्टेज बनेंगे, इनको बोलेंगे सेकेंडरी वोल्टेज, जो हम्म। कि पावर आईसी को ऑन करने के बाद बनते हैं, जिससे हमारा सीपीयू ऑन होता है। क्योंकि सीपीयू ऑन करने के लिए पावर आईसी से वोल्टेज बनते हैं, इसको बोलेंगे सेकेंडरी वोल्टेज। या तो सेट को ऑन करने के बाद बन सकते हैं ये, या फोन में चार्ज लगाने के बाद बन सकते हैं। बाकी पहला वोल्टेज केवल बैटरी लगाने पर केवल यही बनेगा, जिससे हम बोलते हैं बीपीएच पावर। पावर। हाँ, इसको हम पहला वोल्टेज बोलेंगे, मतलब प्राइमरी वोल्टेज। और इसे बोलेंगे सेकेंडरी लाइन। सेकेंडरी लाइन एक्चुअल इसीलिए बोलते हैं कि किसी आईसी में कोई लाइन जाने के बाद उसके बाद कोई आईसी से लाइन आउट होती है। मतलब पहला आईसी में लाइन जाने के बाद सेकंड लाइन आउट हो तो उसको हमारे हिसाब से या इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में उसको सेकेंडरी लाइन कहा जाएगा। सर बट एक बार वोल्टेज एक सर होगा। सर एक बार सीरीज और पैरेलल बता दीजिए आप। सीरीज, तो पैरेलल में क्या होता है, देखो मीटर को आप रखोगे इस मोड पर, मीटर आपको दिख रहा हो क्लियर। आप मीटर को रखो बीप पर, ठीक है। और मान के चलो आपका ये कंपोनेंट है कैपेसिटर, सी मतलब कैपेसिटर हो गया आपका, और जो कि एक तरफ से ग्राउंड है, इसका मतलब हो गया इस सिंबल का मतलब ग्राउंड आपका ये। आपने चेक किया इस टाइप से, पहले आपने ऐसे चेक किया, रेड वायर को ग्राउंड कर दिया आपने, और इस लाइन का रीडिंग ऑलरेडी पहले से ही आईसी ने बनाया है 300। आईसी ने बीबी पावर बनाया है तो उसका रीडिंग 300 बनाया है, तो यही लाइन सब 300 रीडिंग सब जगह घूमेगा आपका। ये लाइन गया है, वोल्टेज भी जाएगा तो रीडिंग भी मिलेगा, तो आपको इस साइड रीडिंग 300 मिल गया। और फिर आप जब इसी कंप्यूटर के नीचे चेक करेंगे तो आपको यहाँ बीप मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ग्राउंड है, तो ये ऑलरेडी आपने ग्राउंड किया है, और बीप पे मीटर सेट किया है तो बीप मिलेगा। समझ जाओ कि आपका ये पैरेलल में है कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट के एक साइड ग्राउंड मिले और सेकंड साइड सप्लाई,
तो वो आपका पैरेलल में कंपोनेंट लगा हुआ है, यानी पैरेलल लाइन है। हमारे फोन में दो तरह की लाइन होती है, या तो पैरेलल या सीरीज। मतलब कि एक तरफ बीप आए और दूसरी तरफ रीडिंग आए तो वो पैरेलल है। हाँ, तो पैरेलल सब पैरेलल कंपोनेंट है वो आपका। हाँ। चेक करने के लिए मीटर को आप इसी पे रखेंगे, या डायोड मोड पर रख लो, या बीप पे रख लो। अगर आपका एडवांस मल्टीमीटर है तो आप किसी पे रख सकते हैं, पर आपका ये सस्ता मल्टीमीटर है 150-100 रुपए वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पे आप बीप पे रख सकते हैं। इसमें दोनों ही फंक्शन एक में होते हैं, डायोड और बीप रेंज। हेलो बोलो। सर जी, जैसे कि 1.8 2.8 वोल्टेज बन रहा है सेकेंडरी लाइन में, तो ये किस पे मिलेगा सर? कैपेसिटर पे मिलेगा कि सर कॉइलों पे मिलेगा? जैसे आपने कल चेक किया था कि नहीं, जी, किस पे मिल रहा था आपको? कॉइल पे सर। और कॉइल से अटैच होती है, कॉइल से अटैच होती है आपके कैपेसिटर। कॉइल जी। से ही ऐसे अटैच होंगे कैपेसिटर आपके इस लाइन में, एक साइड से ग्राउंड कर देंगे इस कैपेसिटर को ऐसे करके। तो चाहे तो आप यहाँ चेक कर लो, चाहे यहाँ चेक कर लो, बात एक ही है। तो मिलने चाहिए सभी सर वोल्टेज इसमें जितने आ रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ आपको मिलना ही चाहिए। सर बैटरी कनेक्टर के थर्मल नाइल पे जो वोल्टेज आता है वो कहाँ से आता है सर? वो चार्जिंग आईसी से आता है आपका, ठीक है। ये सर ये एक चीज और अकॉर्डिंग बता टू दीजिए सर। पावर, ये अकॉर्डिंग टू पावर आईसी और सर सीपीयू। कभी कभी ये जो वोल्टेज हैं वो पावर आईसी से भी डिस्ट्रीब्यूट होकर आते हैं। सर एक चीज और बता दीजिए सर, बता दीजिए सर। बोलो बोलो। बैटरी कनेक्टर में वीपीएस पावर पहला वोल्टेज कौन सा बनेगा, उसमें कितना बनता है, और प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन, सॉरी जैसे आप बैटरी आईडी लाइन इसको बता दीजिए। ये तो आपको हर आईसी के हिसाब से अलग अलग होता है, आईडी और थर्मल लाइन का, हाँ। ठीक है। बट जब आपकी बैटरी चार्ज है 3.7, तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे फोन में मेन वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो कुछ भी कोई फायदा ही नहीं है, कोई सेट ऑन ही नहीं होगा। तो हमको पहले बैटरी लगाना है, और पावर आईसी के बहुत सारे कंपोनेंट पर ये लाइन आता है, बीबीएच पावर लाइट सेक्शन पे आता है, ऑडियो सेक्शन के भी कॉइल पे आएगा, इस कॉइल पे चेक कर सकते हैं, ग्राफिक्स सेक्शन कॉइल पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिलता है तो समझ जाओ कि आपका बीबीएच पावर बन रहा है। जितना बैटरी चार्ज होगा उतना ही वोल्टेज आपको ये मिलना चाहिए। केवल बैटरी लगाने के बाद फोन को ऑन नहीं करना अभी, तो आपको ये वोल्टेज बनता है, तो समझ जाओ कि आपका पहला वोल्टेज बन रहा है। अब आपको चेक करना है सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज चेक करने के लिए या तो फोन को ऑन करें या फोन में लगाएं चार्जर। तो दो ही कंडीशन में आपका सेकेंडरी वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं। नहीं करना है क्लास है। सर चार्जर लगाने के बाद सेकेंडरी पे नहीं बन रहा पावर आईसी पे, तो फिर क्या प्रॉब्लम आईसी पे होगी पावर? हाँ, तो ये केसेस चला जाता है, कहीं ऐसा हो सकता है कि पावर आईसी जो लाइन आउट होती है उसमें शॉर्टिंग हो गई हो, तब नहीं जी बन जी। रहा हो। पर ये तो बनेगा, पर ये वाला वोल्टेज तो फिर भी आपको बनेगा। प्राइमरी। हाँ, ये तो मिलेगा आपको, ये तो मिलेगा उसको। अगर 4 वोल्टेज सर आ रहा होगा तब भी सर वही होगी सर वोल्टेज? जैसे जितना बैटरी में चार्ज होगा उतना वोल्टेज आपको मिलेगा। अगर अच्छा, कम मिलता है तो समझ जाओ आईसी खराब होगी आपकी। अगर 4 वोल्टेज आ रहा होगा सर? तो ठीक है, मतलब कि ये लाइन ठीक है आपका, पावर लाइन आपका ठीक है। अच्छा अच्छा। लेकिन जी। पीएमआई से काम है अब हमारा, क्योंकि ये सीपीयू तो ऑन करेगी तभी सेट चालू हो पाएगा हमारा। आउट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सर जी आईसी खराब है, इसका मतलब ये हाँ, प्रॉब्लम। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो आपका आईसी खराब है। 1.8 0.8 2.0 सर कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर आईसी खराब है। आईसी ऐसे नहीं कह सकता आईसी खराब है। ऐसा हो जी सकता है कि इन लाइन में समझो आपका सीपीयू शॉर्ट हो गया, ये जी। शॉर्ट होगा तो ये कॉइल बीप का साउंड देती है, तो ये बीप के हिसाब से ये भी शॉर्ट हो जाएगा आईसी, तो कोई वोल्टेज जी बनेगा ही नहीं। तो चेक करना होता है उनको कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। ये शॉर्टिंग केस में आगे समझेंगे। जी जी जी। हेलो सर। बोलो। बैटरी कनेक्टर पर जो एक तो अपना 0.7 आ गया, एक ग्राउंड हो गया अपना, और ये थर्मल का लाइन, और इस लाइन में वोल्टेज कितना आना चाहिए मिनिमम ये आपका बैटरी डिपेंड लगाने के बाद? करता है आईसी पर। जैसे एक आईसी का नंबर मुझे याद है, उसका वोल्टेज भी मुझे याद है, ठीक है। जैसे एक कोई सी? चार्जिंग आईसी का नंबर है आपका
PMI 8952, ठीक है। इसमें आपका अगर आईसी ओके होगा, चार्जिंग आईसी अगर ओके होगा आपका, तो चार्जिंग आईसी से ये वोल्टेज बनता है, ठीक है। हम्म। अगर ये आईसी आपका ओके होगा तो आपका हाँ? एक का वोल्टेज बनेगा आपका पढ़ाई नहीं देखी सी तो 1.5 पढ़ा रहल वोल्टेज, छै मास्टर। और एक पे आपका बनेगा 2.5 वोल्टेज। अच्छा, और जैसे कि मतलब जो लाइन सीपीयू से आती है एक लाइन उसकी, और एक लाइन पावर पीएम से आती है, उसमें मिनिमम कितना वोल्टेज बनना चाहिए? इनमें देखो, जो भी पावर आईसी के पास कॉइल लगे होते हैं उनमें कम से कम आपका 2 वोल्टेज से लेकर, आप ये कह लो कि 3 वोल्टेज से और 0.8 के बीच में कुछ ना कुछ बनना ही चाहिए, एक कॉइल को मैंने छोड़कर। आप समझ नहीं सर मेरी बात। मेरे पास एक फोन है, उसमें चार्जिंग एरर आ रहा है, मतलब वो अपना C21 है, उसमें बी वेट और पे लाइन पे, और एक पे आ रहा 1.3 आ रहा, और एक पे आ 0.6 कुछ आ रहा। तो ये आपका ये प्रॉब्लम आपका बैटरी से हो सकता है। नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उसमें एक वोल्टेज कम आ रहा है, जैसे आपने बताया ना, एक पे 1 आता है, एक पे 2.5 आता है, ऐसा उससे नहीं है, 0. ये डिपेंड करता है आईसी के ऊपर, आईसी कंट्रोल करती है। ये कंपनी का डेवलपर डिसाइड करता है कि इस लाइन को मुझे कितना वोल्टेज देना है। ये तो मुझे एक आईसी का नंबर याद है, इसीलिए मैं बता, इस आईसी जिसमें ये आईसी लगा होगा PMI चार्जिंग आईसी, तो उसमें ये वोल्टेज आपको बनना ही चाहिए, नहीं तो आपका बैटरी का प्रॉब्लम आ सकता है या कोई एरर प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाकी जब आप डायग्राम को समझेंगे तो डायग्राम के हिसाब से आप खुद समझ जाएंगे कि इसमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, डायग्राम में ये सब कुछ क्लियरली दिया जाता है। डायग्राम से वोल्टेज लिखा नहीं है सर, बस थर्मल और बीएस का लाइन नाम लिखा हुआ है, वोल्टेज नहीं लिखा सर। अब जब आप उसे आगे ट्रेस करेंगे तो जैसे मिल बिछा जाएगा, दियो। जैसे मैंने आपको वर्क कॉल का वोल्टेज दिखाया था, बिछा दो। ऐसे ही वोल्टेज आपको हाँ, मिल जाएगा। तो अपन काय में चेक करेंगे वोल्टेज चेक करने के लिए? मीटर रेंज पे रखेंगे। नहीं सर, मैं सर डायग्राम की बात कर रहा हूँ, बी बोर्ड की, वो तो स्कीमेटिक में ही, बोर्ड नहीं होगा। स्कीमेटिक में ही। रियलमी कस्टमर है ही नहीं तो। ठीक है, बाकी किसी भाई का कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। सर ओवीवी आईसी के बारे में बताए ना सर, क्यों लगा रहते हैं? वो भी ऐसी का काम होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे कि मान लो आपका फोन 10,000 का है, ठीक है, ये कोई कीपैड सेट तो नहीं है, सो डायरेक्ट आपने बैटरी लगाया और सीधा का सीधा सीपीयू उड़ गया आपका, क्योंकि उसमें सीपीयू होता है, सीपीयू में सब कुछ होता है, पावर आईसी उसी में होता है, सब कुछ उसी के अंदर होता है आपका कीपैड सेट के अंदर। उसका कोड सस्ता होता है, उसमें ऐसी आईसी नहीं होती है। जो महंगे सेट होते हैं उसमें इसी लगाया जाता है कि गलती से अगर चाहे से ज्यादा वोल्टेज आ जाए या रात में आप लगा के फोन को छोड़ दे, तो कई बार ऐसे केसेस सामने आए थे कि सेट फट जाता है, बैटरी फूल जाती है, ठीक है। तो ये भी ओबीपी का काम यही है कि ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, आपका ओवर वोल्टेज आता है तो उसको कंट्रोल कर लेता है। मतलब एक तरह फ्यूज की तरह। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। हाँ, सर एक दिन का क्लास आप अगर बोर्नियो के लिए दे तो अच्छा रहेगा सर। बोर्नियो में कुछ है जो अपने लिखा हुआ होता है ना, उसके लिए बी वेट के लिए कोई कुछ बात और लिखा नहीं, होगा, टोटल वोल्टेज। अभी तो आपका सेक्शन स्टार्ट हुआ है, अभी तो बोर्नियो भी आएगा। फिलहाल ये भी बोर्नियो का ही क्लास है, मतलब ये भी बोर्नियो की ही क्लास है। बोर्नियो में ऐसे ही आपको समझा जाएगा कि कैसे कैसे ये लाइन गया है, तो मैंने बेसिकली समझा दिया आपको। क्योंकि जो लाइन के लिए ऑन बोर्ड पे काम करते हैं तो उनको तो ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये लाइन, हाँ हमको ये लाइन मिलता है, यहाँ लाइन मिलता है, आउट होता है। बाकी एक डायग्राम घंटा और से कोई बताया जाएगा। दूसरे का माइक बंद कीजिए प्लीज। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो और पूछ सकते हैं, जिनका भी माइक ऑन है और कुछ भी हेलो समझ नहीं आया है। सर जी। बोलो। सर जी, जैसे कि स्प्रिंगर लगाया जाता है तो ऑडियो आईसी के लिए सर, तो आई वो मतलब थोड़ी वाइब्रेट मतलब वो करती है, सही नहीं लगता स्पीकर रिंगर वाला सर, फटी फटी आवाज आती है ना सर, कई बार चेंज किया तो ऐसा क्यों होता सर जी? तो ये ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपका स्पीकर लोकल हो, जी।
तो या तो इस पे फटा हुआ हो, ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आईसी से ज्यादा वोल्टेज बन रहे हो, जी तब भी ये दिक्कत है, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा बनेंगे तभी फटी फटी आवाज आएगी। जैसे अगर हम आराम से बोलेंगे तो आवाज क्लियर आएगी, चिल्ला के जी। बोलेंगे तो आवाज सही नहीं आएगी। तो वोल्टेज दिखाने पड़े होते होने चाहिए ना सर, कितने हाँ, दिख ये वोल्टेज मतलब। हमको देखने होते हैं कि ऑडियो आईसी एक्चुअल कितने वोल्टेज पर काम करती है, मतलब कि फोन ऑन होने पर कितने वोल्टेज आते हैं। तो आपको करना क्या है, आप दो फोन लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, टेस्ट करने के लिए। सही कह रहे पहले आप फोन को ऑन करेंगे और उसमें गाना बजाएंगे, और रिंगर की डिब्बी हटा लेंगे, और रिंगर के दो टिप्स होते हैं, वहां पर वोल्टेज चेक करेंगे कितने कितने वोल्टेज आपको मिलते हैं। तो आप उनको लिख लिया करें कि हाँ, गाना बजाने पर हमको इतना वोल्टेज तो मिलना ही चाहिए कम से कम। अच्छा, तभी पता चलेगा इतने आते सर हैं। हाँ सर हाँ। मेरे पास MI 4A आया था, उसमें बैटरी टेम्परेचर हाई लिख रहा था। वो दिक्कत सर कहाँ से होगा? उसमें एक आईसी का यूज किया गया है, फ्यूल गेज आईसी। एक छोटा सा आईसी है, फ्यूल गेज आईसी, उसकी वजह से वो दिक्कत आ सकता है। या उसमें एक छोटा सा आईसी है, BQ, छोटा सा आईसी उसके अंदर। BQ नहीं सर, उसमें लगा ओवर प्रोडक्शन आईसी लगाया, मैंने चेंज किया, सोल्यूशन सही हो गया। मतलब कि आपका वो चार्जिंग आईसी से, चार्जिंग की आईसी में लगने वाला ओपी आईसी से सॉल्व वो भी, होगा। हाँ, उस पे OBP लिखा था, मैं उसको चेंज कर दिया तो हो गया सर। ओबीपी मतलब कि वो आपका जो बैटरी कनेक्टर उसके सामने लगा था। ओवर प्रोडक्शन आईसी, ओवर प्रोडक्शन आईसी OBP लिखा था उस पे। हाँ, तो ओबीपी आईसी तो केवल चार्जिंग सेक्शन में लगा होता आपका। हाँ सर। अब बोलो। सर जैसे कि आपने बताया अभी, जब सेकेंडरी लाइन में जो वोल्टेज मतलब जो रीडिंग आती है 300 आती है, तो कहीं कहीं पे 500 रीडिंग भी आती है, कहीं पे थोड़े 500 ज्यादा भी आती है, सर कौन मतलब कि कौन सी देखो, आती है? बताता हूँ, जैसे ये जो डायग्राम है, ये केवल एक बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि किसी भी फोन अच्छा अच्छा। कंपनी ठीक है सर, इस ठीक है। तरह से ही पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहले उसको पहला लाइन देती है, उसके बाद उससे अलग अलग वोल्टेज बनाती है। तो यहाँ पर मैंने केवल एक आईसी यूज की है, किसी किसी में पावर आईसी दो यूज होती है, किसी की में तीन तीन यूज होती है। सर मैं वोल्टेज की नहीं सर, रीडिंग की बात कर तो ये आईसी ही डिपेंड करती है कि आईसी से कितना रीडिंग्स बन रहा है। रहा हूँ। मतलब आप मैं जैसा बोल रहा हूँ कि उसमें किसी में 500 रीडिंग आ सकती है, किसी में 300 भी आ सकती हाँ हाँ, जैसे अगर आप चार्जिंग की पिन पर चेक करते हो, आपको यहाँ 500 से ऊपर रीडिंग मिलती है चार्जिंग की पिन पर, प्लस पॉइंट पर। है। हाँ हाँ और रिंगर पे आपको 300 या 400 मिलती है। हाँ, सही बोले। हाँ, तो ये कुछ कुछ रीडिंग है जो जो फिक्स होती है, बाकी ये चेंजेस होती रहती हैं। अच्छा, रीडिंग की सर ऊपर नीचे होती रहती है फोन वाइज, पर फोन के हाँ, आई सी हिसाब से। हाँ, ये आईसी बटे देखो, कोई भी रीडिंग आईसी ही बनाती है। ऐसा नहीं कि कोई कंपोनेंट बनाते, ऐसा हो सकता है कि कंपोनेंट कोई लगाए सीरीज में, तो उसका वैल्यू ऐड होकर आपको आगे रीडिंग ज्यादा मिल सकता है। तो आप समझ जाओ कि इसका पहले पीछे का रीडिंग तो 300 था, आगे 500 क्यों मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट जुड़ गया है बीच में, इसीलिए मुझको आगे रीडिंग ज्यादा मिल रहा। तो सर बोलो। सर बैटरी आईडी का लाइन सर, कंपोनेंट का तो वैल्यू उसमें सर प्लस हो उसमें गया। क्या कोल्ड टेस्टिंग हाँ करना है क्या सर? बैटरी बैटरी आईडी लाइन सर। हाँ, अगर आप इसका फुल टेस्टिंग करेंगे तो आपको एक साइड, आपको जैसे भी रीडिंग मिलता है 600 700 रीडिंग, तो आप बदलने के बाद आपको रीडिंग मिलना चाहिए 1000 से ऊपर। जी सर। तो मतलब कह सकते हैं कि कहीं तक ये लाइन ओके है, इसमें एरर नहीं है कोई भी। सर उसमें हॉट टेस्टिंग नहीं होगा ना सर, कोल्ड टेस्टिंग होगा ना उसमें? हॉट टेस्टिंग में भी हो सकता है, जब आप चाय लगाएंगे तो जी इनका आपका अकॉर्डिंग टू आईसी जी सर। जितना भी वोल्टेज कंपनी फिक्स किया हुआ, तो इन पर आपका वो वोल्टेज मिल सकता है। जी सर। जैसे आपका 1.5 या 2.5 या 0.6 भी आधा वोल्टेज मिल जाता है। ये कंपनी डिसाइड करती है कि कितना वोल्टेज आपके इन पर आना है। क्योंकि जी अगर एमटी के सीपी होता है
तो उसमें इनके लिए वोल्टेज अलग से बनता है, और कॉलम सीपीयू में ये चार्जिंग आईसी बनाती है इनके लिए वोल्टेज। जी सर बिल्कुल। ये डिपेंड आईसी के ऊपर करता है। जितना इसका मतलब हुआ कि आप जितना ज्यादा डायग्राम को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे। ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है केवल। जी सर हाँ, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा। हेलो हेलो सर। हेलो, बोलो। हेलो सर। बोलो। सर मेरे पास एक Redmi 7 सेट है सर। ठीक है, इसमें ऑटो पोर्ट बना रहा है। ओके। तो पहले एक बार आप फ्लैश करने की कोशिश करना कि फ्लैशिंग पूरा हो रहा है कि नहीं। तो फ्लैश से नहीं होगा तो सर? तो ये दिक्कत आपका इमएमसी से है, इमएमसी का हेल्थ का कुछ इशू है, इसीलिए आपका ऑटो पोर्ट बन रहा है। ऑटो पोर्ट ठीक दो है सर। तरीके बन सकता है। ऑटो पोर्ट या तो आपकी फ्लैश आईसी में, मतलब सीपीयू के बगल में जो आईसी होता है, या तो उसमें कोई फाइल ना हो, तभी भी आपका ऑटो पोर्ट बनेगा। या उसका हेल्थ खराब हो गया, तब भी आपका ऑटो पोर्ट बनेगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।